स्वामी साता श्री Sentici abatam arutyam pratikani vinayasi alaga sandalam jami ada pada vipada sentici macam bina parinam semua pada pada नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसारं एष पञ्चनमुकारो सर्वपावपणासनं मङ्गलानं च सर्वेषु परमं हवै मङ्गलम्। जय जगदेव जोनि वेयानो जगगुरु जगानंदो जगनाथो जगबंधु जय जगप्रिया महावय जय सुयाण तीर्थयराणम पश्चिमो जय गुरुलोगाणम जय कल्याणपादपारं श्रुतगंगा हिमाचलं वेश्वांगोचरवीं देवं वन्दे अज्ञातनन्दनं सर्वारिष्टविनाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
18 प्रकार की पाप की प्रवृत्तियों के अंदर सबसे ज्यादा जीव अगर कोई कर्म बांधता है, निरंतर और अखंड धारा में अगर कोई कर्म बांधता है, तो वो है मोहनीय कर्म। 18 पाप की प्रवृत्ति है और यहाँ पर मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां। अब ये जो 28 प्रकृतियां बन रही हैं निरंतर रूप से, क्योंकि प्रतिदिन प्रति क्षण हमारे राग द्वेष क्लेश कसाय चलते ही रहते हैं, चलते कसाय रुकते नहीं, राग द्वेष नहीं रुक रहे, विचारधारा ही नहीं रुक रही। अब जिस प्रकार से जीवों को करना है करते जाना। अब ऐसी स्थिति के अंदर जो प्रवृत्ति जीव करता रहेगा, अब परिणाम तो आना ही है। पाप की प्रवृत्ति करो तो कर्म का बंध होना ही हो। अब पाप की प्रवृत्ति रुके तो कर्म का बंध रुके, पाप की प्रवृत्ति नहीं रुकेगी, कर्म का बंध नहीं रुकेगा, सतत निरंतर होगा। अब ऐसी स्थिति के अंदर ये जो एक चक्कर चल रहा है, अब इस चक्कर के चलते 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 ये सातत्यता निरंतरता आ गई। कब से है? 18 ही पाप की प्रवृत्ति अनंत काल से, अनंत भवों में। मात्र गति बदली, जन्म बदले, इससे कुछ नहीं होता। जहाँ जाओगे वहाँ प्रवृत्ति तो ये की है। आप व्रत नियम पचकान लेकर के हिंसा झूठ चोरी आदि की पाप प्रवृत्ति कितनी बंद कर रहे हो, कितनी प्रमाण में घटा रहे हो, उतने ही कर्म बंध का प्रमाण घटता है। पाप की प्रवृत्ति नहीं घटाई, कर्म नहीं रुका। आपने गैस पर जब दूध रख लिया है तो या तो गैस कम करो, कोई ना कोई रास्ता तो निकालो, क्योंकि ये प्रवृत्तियां संसार की है। तिर्यंत गति में जाओ वहां राग द्वेष, देव गति में जाओ वहां राग द्वेष, मनुष्य गति में आओ तो राग द्वेष, और नरक गति के नारकी जीवों में जाओ तो राग। सिमंदर स्वामी को ये प्रश्न पूछा जाए कि हे भगवान, 4 में से किन गतियों में राग द्वेष की मात्रा बहुत ज्यादा है, कसाय की मात्रा बहुत तीव्र है, ऐसी गति कौन सी? बोलो माँ। अब भगवान ने क्या बताया उत्तर? नरक गति में जितना क्लेश कसाय है उसका 1000वां भाग भी मनुष्य गति में। अब नरक गति में तो निमित्त नहीं है। मनुष्य गति में आपको क्यों लग रहा है कि निमित्त ज्यादा है? कुटुंब, परिवार, पत्नी, पुत्र, पैसा, खाना पीना, व्यवहार, हर चीज के अंदर राग द्वेष है। जबकि नरक में न पैसा है, न कुटुंब है, न परिवार, न घर बार है, न खाना पीना है, न व्यापार व्यवसाय, न नौकरी है, कुछ नहीं है। फिर क्यों होता है? जो जीव यहाँ से नरक में गया है, इधर देखिए, कसाय के लेवल को पहले समझिए कि एक तो सबसे ज्यादा अनंतानुबंधी कसाय, छोटे छोटे संज्वलन कसाय लेकर के जीव नरक में नहीं जाता है। एक तो भारी कसायों की मात्रा ज्यादा तीव्र हो, हिंसक वृत्ति हो, रौद्र परिणाम हो, कृष्ण लेश्या हो, इनका गुणाकार होगा तब जीव नरक में जाएगा। इसलिए नरक के अंदर कसायों की मात्रा 1000 गुनी ज्यादा है। अब वो किसका कर रहे हैं? निमित्त किसका? अब 2 तरीके समझिए। कई बार जीवों को बाहर के निमित्त न भी मिले, अंदर की कर्म की प्रकृति का उदय तीव्र हो, तो बिना निमित्त मिले भी वो कसाय करेगा। आप समझिए इसको 4 विभाग में करके। नंबर 1, आपको बाहर जो है वैसे कसाय की निमित्त, ये बाहर कसाय की निमित्त अगर आपको प्लस पॉइंट में मिले और अब आप जो है अपने कसाय की प्रकृति का उदय हो, या आप कसाय करें, चलें। नंबर 2, अब बाहर कसाय के निमित्त अगर नहीं भी मिल रहे हैं आपको, लेकिन अगर आपकी कर्म की प्रकृति का उदय तीव्र हो, कसाय की कर्म प्रकृतियों का अंदर ही पड़ा उदय आपका तीव्र हो,
तो आप नहीं करने जैसी बातों में भी कसाय करेंगे, सामान्य छोटी सी बातों में कसाय करेंगे। आप घरों में देख रहे हो चाय दूध के नाम से कसाय हो रहे हैं, दाल मिर्ची नमक आदि के अंदर कसाय हो रहे हैं, शक्कर नमक कम हुआ ज्यादा हुआ तो कसाय हो रहे हैं। अब ये आपके ऐसे निमित्त हैं समझे। अब बाहरी निमित्त में कसाय आपके न हो और आपका उदय भी न हो तो इसके जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति कोई नहीं है। बाहर कोई ऐसे निमित्त भी नहीं मिल रहे हैं और अंदर आप ऐसे कोई कर्म की प्रकृति का उदय भी नहीं। ये प्लस पॉइंट कितना अच्छा है। नंबर 4 ये है कि बाहर के निमित्त भले ही उदय में हो और फिर भी आपको जानबूझ करके करना ही नहीं है, उदय में होते हुए भी आपको करना नहीं है। बोलो हमें तीजा ने चौथा में कौन होशियार है? तुलना करो तीसरे और चौथे के बीच में ज्यादा प्लस पॉइंट आप किसको मार्क ज्यादा देंगे? केम पण શું થયું? નિમિત્ત હોવા છતાં પણ અને कर्म प्रकृतियों पण उदयમાં હોવા છતાંય आपको लगता है बहुत अच्छा है बहुत ऊंचा है सब बात ठीक है, लेकिन उस समय बचने वाले लाखों में एक कर्मनी प्रकृतिओ उदयમાં હોવા છતાંય નિજરા થઈ શકે એવું પણ कोई કરી શકે? कर सकता है कोई? जरूर कर सकता है, कोई ना नहीं ऐसा, बस ये विशेषता है आपको। लेकिन ऐसे हजारों लाखों में एक। महावीर स्वामी ने क्या किया? बाहर के निमित्त बहुत ज्यादा थे, गौशाले का, संगम का, ग्वाले का, जिसका खुद की कर्म की प्रकृतियां सत्ता में भी है उदय में भी है। अब निश्चय उनका ये रहा कि नहीं मुझे नहीं करना, करना ही। अगर करते तो क्या होता? चंड कौशिक आया, महावीर एक पैर दबा देते तो एक मिनट में चंड कौशिक मर सकता। क्या बड़ी बात थी। आप रामायण महाभारत में क्या सुनते हो? ईश्वर इतने शक्तिमान संपन्न, इतने ऐसे शक्तिशाली, इसको मार दिया उसको मार दिया, नरकासुर का वध कर दिया, वो भगवान बन गए। वहां पर यही आ रहा है। इधर आपको क्यों नहीं मिल रहा है? महावीर ने चंड कौशिक को क्यों नहीं मार दिया? क्या महावीर स्वामी बहुत बड़ी तपस्या कर रहे थे, उनमें शक्ति नहीं थी? अब क्या करे? शक्ति नहीं थी तो 12.5 बरस खड़े रह सकते थे। खड़े रहने के लिए भी शक्ति चाहिए, बैठने के लिए भी शक्ति चाहिए, और सबसे ज्यादा शक्ति किसमें चाहिए? बोलो, सबसे ज्यादा शक्ति किसमें चाहिए? आत्मा में तो है ही से, आप नहीं बोलो। पहला नंबर देखो, सबसे ज्यादा शक्ति आपको सहन करने में, और सहन करने में मतलब आत्मा में पड़ी है उससे काम नहीं होगा। परीक्षा की घड़ी आ जाए और आप सहन कर लो, वो बड़ी। ऐसी परिस्थिति के अंदर जब आपके सामने इतनी भारी बड़ी परीक्षा की घड़ी आ जाए, कोई सामने क्या कर रहा है, कोई सामने क्या परिस्थिति निर्माण कर रहा है। अब सबसे ज्यादा अंतिम कक्षा की परिस्थिति उसको कहते हैं मरणांत उपसर्ग। एक विभाग होता है परिसर, परिसर सामान्य छोटे हैं, उपसर्ग बड़े हैं। उपसर्गों में भी लास्ट अंतिम कक्षा के उपसर्ग मरणांत उपसर्ग, जिसके अंदर एक बार आप कुछ भी करो और सामने वाला मर जाए। मृत्यु कारक गौशाले ने तेजोलेशिया डाल दी और महावीर मर सकते थे। अगर महावीर तेजोलेशिया के सामने अपनी शीतलेशिया की लब्धि और शक्ति वाले नहीं होते, दूसरा कोई होता तो उसी समय उसी क्षण मर सकता है। जैसे ही
गौशाला जो है समूह संघ में प्रवेश करता है, 2 साधु महाराज बीच में आए। अब उनसे रहा नहीं जा रहा था कि ये तेजोलेश्या डाल के भगवान को मारने जाए क्या, हम जाके प्रतिकार करते, हम मरेंगे तो चलेगा, भगवान तो बचने। भाव तो अच्छा ही, लेकिन अब ऐसी परिस्थिति में जैसे ही वो तेजोलेश्या 2 साधुओं के ऊपर पड़ती है, 2 मिनट में जल के राख हो जाए, 2 मिनट लगे। अब वही तेजोलेश्या जब महावीर के ऊपर जा रही है तो उससे 3 प्रदक्षिणा दे करके वापस निकल गई, कुछ नहीं हुआ। अब उस गर्मी, आग की गर्मी इतनी थी कि महावीर स्वामी को 6 महीने तक जो है खून की दस्तें लगी थी, उतनी उष्णता उसकी ज्यादा थी, लेकिन महावीर को कुछ नहीं हुआ। अब वही तेजोलेश्या जब गौशाले में गई तो वो जल करके मरने लगा। अब भाग के जाए तो कहाँ जाए, आ तो मिसाइल केवा छे, छेक छेल्ले सुधी पकड़ीने मारीने पाछा। ऐसी स्थिति के अंदर ये तीसरे से चौथा जो है, बाहर के निमित्त प्रबल हैं, कारण बड़े भारी हैं, सामने वाला तीव्र कसाय करके वो आपको सर्ग भी करे या कसाय कितना भी करे, आपके भी अंदर कर्म की प्रकृति पड़ी है। अंदर कर्म की प्रकृति वो मैग्नेट का काम करके खींच के लाती है, जैसी प्रवृत्ति जो बाहर की वो खींच के लाए। अब वो खींच के लाए अंदर तो और जग जाएगा, और जगाए। और ऐसे समय में अंदर की कर्म प्रकृति उछलते हुए आप अपने धर्म भाव में इतने प्रबल प्रकृष्ट हो जाओ कि ऊपर से निजरा करो और उस नए कर्म को न बांधो तो काम हो गया। अब खाली महावीर हम ही कर सकते, हम नहीं कर सकते। और जी ने वाली में बे में झगड़ो वह तो करने निजरा वह न करने बंद है। जो आप शांति से समझा से सहन कर लो उसको तो निजरा होनी ही होनी है। जो उसके सामने प्रतिकार करके रागद्वेष करेंगे, क्लेश कसाय करेंगे, उसी को बंद होगा। जिसके अध्यवसायों में परिणामों की धारा के अंदर कसाय का चक्र चलता रहेगा, अब चाहे मन में चले, चाहे वचन में चले, चाहे काया, सामने हो तो बोल करके लड़ करके कर रहे, और बिस्तर में रात को 1 बजे पथारी में नींद नहीं आए उस समय आपको हो तो मानसिक बंध होगा। मानसिक कर्म के बंध को समय का प्रतिबंध नहीं है, कर्म के बंध को क्षेत्र का प्रतिबंध नहीं है, कर्म के बंध को काल का कोई प्रतिबंध नहीं है। किस काल में कर्म का बंध होना, किस काल में नहीं होना, मंदिर में नहीं होना और बाहर होना, ऐसा कुछ है क्या? कोई निमित्त नहीं है सर, कोई। आप पालीताना जा रहे हो, पालीताना चढ़ गए, दादा के दरबार में जा रहे हो, वहां भी कर्म बंद हो सकता है, वहां क्लेश कसाय हो जाए, वहां राग द्वेष। आप पालीताना जाओ, वहां पर भी आपको अपनी आत्मा के मूल गुण समता शांति से ही चलना है। अधिकांश में वहां पर क्यों नहीं होते? जितने आ रहे हैं, जितने चल रहे हैं, सबके भाव परिणाम उस भाव वाले हैं। कहीं नहीं भाई, तमें पहला पधारो, तमें पधारो, चलो। कई भाग्यशाली ऐसे लाख रुपए का चढ़ावा बोल के आपको लाभ देंगे, पधारो, चलो चलो तमें। तो सबके भाव परिणाम एक इतने उच्च कक्षा के हो जाते हैं, उस समय लेश्या इतनी शुद्ध हो जाती है और कसाय इतने घट जाते हैं। जब जब आपकी लेश्या ज्यादा शुद्ध होती जाएगी, कसाय घटते जाएंगे। अब इसका अपोजिट बोलो। जब जब आपकी लेश्या ज्यादा बिगड़ती जाएगी, खराब होती जाएगी, कसाय और ज्यादा खराब होते ही बिगड़ते जाएंगे। लेश्या क्या है? It is only of the thought categories.
डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द थॉट लेवल्स, विचारों का स्तर है, वैचारिक स्तर है। आपके विचारों के स्तर के अंदर ही हिंसक वृत्ति आ गई तो आप कसाय ज्यादा ही करेंगे, आप क्लेश कसाय की वृत्ति प्रवृत्ति ज्यादा ही बढ़ाओगे। और इसलिए हमेशा विचारों को ज्यादा शुद्ध रखना है, आप कसाय से बच के रहो। समझदार कोનું નામ છે? કસાયના નિમિત્તોને ટાળતો હોય એનું નામ સમજદાર છે। સામેથી ઉધીરણા કરીને કસાયો જગાડતો હોય એ મૂર્ખ કહેવાય। સુતેલા સાપને જગાડવો કઈ યોગ્ય થોડી છે। सांप जब तक सोया हुआ है, बिल में मुंह रख करके सोया है, वहां तक आपका परम सौभाग्य, चुपचाप निकल जाओ पास में। बच्चे की तरह शरारत करके सांप को जगाने मत जाओ। समझदारी इसी में है कि चुपचाप शांति से निकल। अब शरारती बच्चे तो फिर छोड़ेंगे नहीं, अब कुछ ना कुछ तो शरारत करेंगे ही करेंगे। अब वो करने जाएंगे तो सोया हुआ सांप जग जाएगा। सांप की बात जाने दो, घना क्रोधी घरमा होय तो लोगों के भाई होता होय तो हारू छे, सुआ एमने उठाड़वामां फायदो नहीं। उठाड़वा जशु एटले आग बळे, होली साल एवी होली सलग से के बात। अब ये परिस्थिति कर, आपकी छाप घर में पड़ी हुई है। किसी के घर में किसी की छाप क्रोधी के रूप में, किसी की छाप बिल्कुल अहंकारी के रूप में, किसी की छाप मायावी कपटी के रूप में, और किसी की छाप लोभी के रूप में, सब अलग अलग। अब किसकी कौन सी है कैसी है, क्योंकि कसाय वृत्ति सबकी है। अब जब तक कसाय दो विभाग कर दिया, ये है बाहर के निमित्त, ये आपके हाथ में नहीं भी हो सकती, लेकिन ये तो आपके हाथ में है। कर्म की प्रकृति आपके हाथ में। अब मुझे कर्म बांधना कि नहीं बांधना, ये मेरा निर्णय। कोई जबरदस्ती मने कर्म बंधावतुं नथी, कोई नहीं, कोई जबरदस्ती आपको कोई कर्म नहीं बंधा सकता। जब तक आप खुद होकर उसमें मन वचन काया से इन्वॉल्व नहीं होते हो, आप उसमें जब तक नहीं जुड़ते हो, वहां तक आपको कर्म का बंधन नहीं। आप खुद उसमें राग द्वेष करो, आप क्लेश कसाय करो, आपके परिणाम बिगड़े, आप उसमें इन्वॉल्व होंगे तो आपको बंद होगा, नहीं तो नहीं। रिश्ते आपकी जगह पर है, संबंध आपकी जगह पर है। जरूरी नहीं है संबंधों के अंदर आप भी उसी के कसाय में इन्वॉल्व हो, कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना ध्यान रखें। इस झगड़े में मुझे इन्वॉल्व होना कि नहीं होना, मैं बाहर से बच सकता हूँ, निकल सकता हूँ, मैं बाहर से भी इन कसायों को शांत कर सकता हूँ। शक्ति हो, क्षमता हो तो जल्दी आपको बुझाना। आपकी शक्ति क्षमता न हो तो मेहरबानी करके उस आग में आप कूद मत पड़ना। सामने से होकर उसमें कूदने की आवश्यकता नहीं है। એને ઉદીરણાની ભાષામાં કહેવાય છે, જેમ સુતા સાપને ન જગાડાય એમ શાંત પડેલા કસાયને ઉછળતા ન કરો। बात इतनी सी। अब क्या होगा यहाँ पर, 18 प्रकार की पापस्थानक की प्रवृत्ति है और 28 कर्म के मोहनीय कर्म की प्रकृति का बंध हो। अगर ये आपका माइनस में चलेगा तो इधर ये भी आपका माइनस में हो जाएगा। जैसे ये प्लस में हुआ कि इधर ये भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब क्या, प्रवृत्ति में पाप रुकेंगे तो बंध में प्रकृति घटती है। प्रवृत्ति 18 पाप की बढ़ती जाएगी तो फिर कर्म बंध नहीं रुकेगा। तमे कहो कि हूँ पाप करूँ छतांय कर्म न बंधाय, भाई साहब ऐसा कोई जादू नहीं होता। आप पाप करोगे कर्म बंधेगा।
कौन सा पाप करते हो, कब करते हो, मन से करते हो, वचन से करते हो, काया से। अब ध्यान से समझिए, मन खराब नहीं है, वचन खराब नहीं है, काया खराब नहीं है, ये तो जड़ साधन है। मन भी पुद्गल परमाणुओं का बना हुआ पिंड है। वचन योग तो भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु। हम बोलते हैं तब भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु ले करके बोलते हैं, तब बिखरते हैं। आप सोचते हो तब मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु ले करके मन बना रहे हो, विचार करके उसको छोड़ रहे। अंदर क्या એટલું ભેગું કરીને રાખવો क्या? आप कहाँ इकट्ठा करके रखोगे? सब जड़ पुद्गल के परमाणु। पुद्गल के परमाणु में मास एंड वेलोसिटी होती है, कंपल्सरी होती है। उसका भार होता है, वजन होता है, अंदर वॉल्यूम होता है। फटाफट लिया और निकाल दिया, लिया और निकाल दिया। 8 વર્ગણાઓમાંથી ફક્ત કાર્બન વર્ગણા, તેજસ વર્ગણા, બેજ વર્ગણા આત્માના પ્રદેશો સાથે બંધાય છે, બાકીની બધી निकली जाए। श्वास भी लिया तो आएगी और 1 सेकंड में निकल जाएगी। श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गल परमाणु भी जड़ वर्गणा ही है, उसका भी भार है, वजन है, सब कुछ है। वो भी ज्यादा वॉल्यूम में अंदर भर के नहीं रख सकते हो, निकाल दीजिए। એના જ કારણે કેટલાય જીવો જે છે, કદાચ તમને ખ્યાલ નહીં હોય, વેન્ટિલેટર ઉપર હોવા છતાંય, ઓક્સિજનનો કોર્સ હોવા છતાંય જીવનું આયુષ્ય પૂરું થાય ત્યારે મૃત્યુ પામીને જાય। आयुष्य रनिंग होगा तो आप उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर हमको क्या देखना है कि इधर जो है ये आपके सबसे पहले मुख्य रूप में जो है मोहनीय कर्म बंधा। अब इसके परमाणु जब इधर आएंगे साहब, अब ये आपका हो गया ज्ञानावरणीय कर्म, ये हो गया दर्शनावरणीय कर्म, अब ये हो जाएगा अंतराय कर्म। रास्ता कहाँ से आ रहा है? समुद्र में पानी कहाँ से आ रहा है? नदियों से किस तरह से बहता हुआ पानी आ रहा है। तो ये जो है ये सब आत्मा में बाहर से बहते हुए मोहनीय कर्म के घर से आए। अब ये आकर के अब इनका नया बंध यहाँ पर होगा। करने में तो आपको इधर से जो रात को श्लेष कसाय किए वहीं से कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आ रहे। ये मुख्य तदा है, ये इनकी ब्रांचेस है। अब चल करके इसी में से ये नाम कर्म हो गया, ये गोत्र कर्म हो गया, ये वेदनीय कर्म हो गया। अब ये लास्ट वाला आपका आयुष्य है। अटे देखो हानोती छोटो, सबसे कम एकदम छोटा जो है वो आयुष्य। छोटा बड़ा मतलब किसको बोलते हो आप? वर्षों के अंदर जो गणित में सबसे लंबा ज्यादा बड़ा है वो बड़ा है, और जो वर्षों की गिनती में सबसे छोटे प्रमाण में वो छोटा। मोहनीय कर्म के अंदर ये 70 कोड़ा कोड़ी सागरों, ये ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराल, ये 30 कोड़ा कोड़ी सागरों पर। नाम गोत्र 20 कोड़ा कोड़ी सागरों पर। वेदनीय 30 कोड़ा कोड़ी, और आयुष्य आपके पास जितना 100 बरस का है, बस ये सिर्फ 100 बरस। कितना छोटा हुआ, कहाँ कोड़ा कोड़ी सागरों पर और कहाँ सिर्फ 100 बरस का हिसाब है। तो 100 बरस में क्या होगा? सिर्फ मृत्यु होगी, आयुष्य पूरा होगा। बाकी के इन कर्मों में से कोई पूरा नहीं होगा। आप ये मत सोचो कि मैं 100 सब में से माइनस कर लूं, कोई जरूर नहीं है, ऐसे नहीं होता है। आपके बाकी के सभी कर्म नए बन रहे, नए चालू है, प्रवृत्ति चालू है, हो रहे हैं, सब चल रहे हैं। अब 100 बरस के अंदर बाकी आपको ये नहीं है कि आपने क्या किया, आपने इस शरीर में अपना रहने का समय पूरा किया।
बस बात कोई है। आप आए थे तो इस शरीर में आपको रहना था, कितने दिन रहना था? वो आप अपनी टाइम लिमिट 100 बरस की लेकर आए, आप 100 बरस रहे, बाकी आयुष्य पूरा हुआ, आप कुछ भी हो चले जाओ। તમે કો મારા બધા કામ અધૂરા છે, દીકરી પરણાવવાની છે ને દીકરાને પરણાવવાનું છે, બંગલો વેચવાનો છે ને 10 કરોડની ઉધારી છે, ભાઈ જે હોય તે તમે જાણો. તમારું આયુષ્ય પૂરું થઈ ગયું, તમારે રવાના થવાનું છે. એક પણ કામ માટે રોકાવાની જરૂર નથી. काम काम की जगह पर है, संबंध संबंध की जगह पर है, बेटी बेटी की जगह। आपको अपने काम के हिसाब से। अब महावीर स्वामी कह रहे हैं कि भाई सब कुछ व्यवस्था अपने आयुष्य के हिसाब से करो। अब आप 100 बरस के अंदर क्या करोगे? 70 कोड़ा कुड़ी घटाओगे, 30 कोड़ा कुड़ी घटाओगे, ये मैक्सिमम टाइम लिमिट जिसकी है वो घटाओगे। बाप का मरने के समय में 2 करोड़ का कर्जा सिर पर था, अब वो बेटे के सिर पर आया है। वो पहले बाप का 2 करोड़ का कर्जा चुकाएगा कब, और खुद कमाएगा कब, और खुद के बेटे बेटी को शादी कराएगा। अब ये तो जवाबदारी आ गई, ईमानदारी की जवाबदारी कि भाई हाँ हमारा बापारो कर्जो है तो मारे चुकावना मारी फरज है। कल बेटा हाथ ऊपर कर दे कि भाई तुम्हारे ते जाए जे जैने मारा बापा ने हाथे लड़ो झगड़ो, मने शांति थी जीवा दो, क्या करेंगे आप? ये हमारी खानदानी नहीं थी, हमारी सज्जनता समझदारी थी कि बेटा कुछ भी नहीं जानता है फिर भी बाप का कर्जा अपने सिर पर लेता है, भी हाँ मेहनत करूंगा चुकाऊंगा, जैसे जैसे आएगा चुकाऊंगा। क्या करेंगे? कोई ने त्या धार पाड़ी ने के चोरी के लूटमाट करीने तो तमे बापनो कर्जो चुकावी शको एम नथी, एमां तो और चीजनु चुकाव। क्या करेंगे आप? अब आपके ऊपर इतने छोटे 100 बरस के आयुष्य में दूसरे 7 कर्म जो मैक्सिमम टाइम लिमिट के है वो घटाने की, कम करने की, खपाने की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। क्यारनी छे आ भावमां हजी कई कर्युं नथी, ए पहेलाथी छे। आप ये सोचिए समझे कि नहीं, आप कहां से लेकर के आए हो, आप कब लेकर के आए हो, आप ये अपनी तरफ से आपको ये सोचना है। आप यहाँ पर आए, आपने जन्म लिया, ये आपने प्रवेश किया, यहाँ आपका जन्म हुआ। अब आप अपना 100 बरस तो जब जियोगे तब जियोगे, लेकिन जन्म से ही आपके सिर पर ये जो कर्म आए हैं, अब ये कर्म पिछले जन्मों के साथ में लेकर आए। अब इतने कर्म साथ में लेकर अभी आज आपने माता के गर्भ में प्रवेश किया है, पिछले जन्मों के। अब ये खोल करके सिमंदर स्वामी को पूछो, साहब एक ज गया भवना कर्मों छे कि पहलाना पण छे कि 10 भवना छे? सिमंदर स्वामी कहते हैं 1000 भव के भी साथ में जे नहीं खपाव्या ने हजी स्टॉक में पड़ा छे ए सत्तामां रहेवाना छे। कारण तमारू आयुष्य फक्त पूरु थाय छे, बाकीना कर्मों पूरा थता ज नहीं। ये किसके आधार पर चल रहा है? ये आयुष्य के आधार पर चल रहा है। अब ये वॉल्यूम आपके पास कितना है? यहाँ से आपका शुरू हुआ, ये 9.5 महीने बीते, अब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब जो आयुष्य ये स्टॉक में आपके पास जितना है, अब जीवन आपका इसके हिसाब से चल रहा है। अब यहाँ से ये आयुष्य आएगा, अब आपको अपनी तरह से जितना जीवन जीना है उसमें आपको स्टॉक में से सहयोग करता है। आखिर तो गाड़ी में जितना डीजल पेट्रोल है उतनी ही चलेगी। अब आपको जाना है यहाँ से 1000 किलोमीटर राजस्थान जाना है और गाड़ी में पेट्रोल 100 किलोमीटर तक का ही है, तो बस चले, फिर आगे क्या होगा? वो तो पूरा हो जाएगा, 100 पूरा हो जाएगा, आगे जा करके दूसरा और भराओ, आगे जाके तीसरा और भराओ। सब आयुष्य तो आपके पास जितना लेकर आए उतना ही है। आयुष्य 100 में एक भी बढ़ने वाला नहीं है। आयुष्य बढ़ने वाला नहीं है, अब वो घटने ही वाला है रोज।
कल का एक दिन बीता, कैलेंडर का नहीं बीता है, आपके आयुष्य का भी। एक दिन का 24 घंटे का आपने ये हिसाब कर लो, कल का इतना आयुष्य आपने घटा दिया। अब रोज का हिसाब करते जाओ यहाँ पर। अब रोज के इसमें से तो आपको चलना है। अब ये हो गया दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, ये हो गया आपके साल के जो है, ये आपके 360 दिन पूरे हो गए, आपने एक साल बिताया। चलो अब ये दूसरा बरस, अब ये तीसरा बरस, अब आप चौथा बरस करते जाओ। अब आप राजी हो रहे कि मैं तो 60 का हो गया, हैप्पी बर्थडे बनाओ, हैप्पी बर्थडे। अरे हैप्पी बर्थडे मत बनाओ, आप रोने बैठो सुबह में। हैप्पी बर्थडे के दिन जो है आपको रोना चाहिए, मारी जिंदगीનો મહત્વનો એક વર્ષ એમનેમ ગયો। ઓછો થયો, હું મોટો નથી થયો, હવે હું મરવા માટે નાનો થયો। क्यों है, उसमें बढ़ना तो है ही नहीं, घट ही तो रहा है। हमारे यहाँ पर हैप्पी बर्थडे मनाने की पद्धति नहीं थी, ये वेस्टर्न कल्चर लाया। अब कैंडल लगाओ, फुग्गे लगाओ, बुझाओ, जलाओ, ये क्या पागल हो। अरे किसी की कल्चर को अपनाने के पहले खुद की कल्चर का विचार तो, उसके पीछे अक्ल तो लगा है। जो कोई लगाओ रही अगरबत्तियाँ जो है वो कैंडल वो बुझा रहे हो। हमारे यहाँ बुझाना नहीं होता है, उसके दीपक प्रज्वलित करना। जीवन में अंधेरा मत करो, ऊपर से दीपक लगाकर जिंदगी में प्रकाश फैला। हमारी ज्ञान की प्रकाश में तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये भूल करके वेस्टर्न कल्चर ला करके अब उसको बुझाओ, तमारो बल था, ये क्या करें। अब मम्मी भी राजी है, पापा भी राजी है, हैप्पी बर्थडे। अरे क्या पागलपन कर, उसकी जिंदगी में कुछ तो प्रकाश बढ़ा। बे दीवा लगावे ने वरनी जिंदगी में प्रकाश फैला, उजाला। आप एक हैप्पी बर्थडे आती है, एक संकल्प करो, इस एक बरस में मैं एक गुण बढ़ाऊंगा, दूसरे बरस में दूसरा गुण। एक बरस में भी अगर एक गुण आपका बढ़ जाए तो 60 बरस की हैप्पी बर्थडे टाइम में आपके अंदर 60 गुण करो। पास મળીને ઉભા કરો અને કહો કે તમારી જેટલી એટલી હેપી બર્થડે છે એટલા ગુણ લખીને લિસ્ટ આપો। જેટલા વર્ષ વીત્યા એટલા ગુણ વધ્યા तो शनि हैप्पी बर्थडे मनावे। हम मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। आप जितने यहाँ से जैसे जैसे ये आपकी गति होती जा रही है, आप यहाँ तक पहुंचे, ये तो जिंदगी से बीत गया। The past is past, it will never come in again। बीत गया सो बीत गया, वापिस आने वाला नहीं। अब बचा है, इसकी गारंटी है। महावीर कह रहे हैं कि ये मृत्यु जो कल यहाँ होने वाली थी, ये कल यहाँ आ जाएगी, ये कल आपकी यहाँ आ जाए। कोरोना में कतरा गया था, कोरोना में अच्छे अच्छे चले गए भाई साहब, अट्टे कट्टे चले गए, छोटे छोटे आयुष्य वाले गए। ऐसा नहीं कि सब 80, 90, 100 वाले गए। अब आप देख लो, अपनी तरह से समझ लो वो क्यों गए। क्या सबका आयुष्य टूट गया, सबका आयुष्य पूरा हो गया? ना ना, હવે એમનું એવું લખ્યું જ હતું ને, એ તો એટલું તો લખ્યું હતું ને, એ રીતે જ એમ। महावीर स्वामी ऐसा कर्म शास्त्र नहीं सिखाते, ऐसा कर्म शास्त्र नहीं सिखा रहे। आपको कर्म की थ्योरी में द रियल फिलोसॉफी क्या है, वो जब आपके ज्ञान में समझ में आ जाए, अब बोलो जाकर बाजार। एक आदमी सही सत्य बोलेगा तो 10 सुनने वाले को भी ज्ञान सही होगा। एक आदमी गलत बोलेगा तो 10 लोगों को क्या होगा। उधर दिल्ली में बैठा हुआ एक आदमी जो है 50 बरस की आधेड़ बहकर रोज उल्टा सुल्टा कुछ भी गलत बोलते जाओ, उसकी पॉलिसी एक है, झूठ पर 100 वक्त बोलो तो हाथ ही जाए। आप दिल्ली जाओ तो मिलना उससे। अब उसने एक ही पॉलिसी बनाई, झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो, झूठ बोलो, चिल्ला के बोलो, झूठ बोलो, ढोल बजा के बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो। वो 100 बार सुनते बोलते बोलते सत्य हो जाता है। आए वो करो।
એવું થાય ખરું? पॉलिटिक्स है भाई साहब, लोहे को 1000 बार पीट तो जाओ, सोना हो जाएगा। ये बातें मत करिए आप। सत्य एक बार बोलोगे तो भी सत्य सत्य ही रहेगा, सोना सोना ही रहेगा। असत्य को बार बार बोलने पर भी सत्य कभी नहीं होता है, ये गलती मत करो। पॉलिटिक्स का क्षेत्र अलग है, पॉलिटिक्स करने को हमरो है। माया कपट करता आवे, माया मृषावाद सेवता आवे, एना માટે पॉलिटिक्स કરે। 18 પાપ સ્થાનકની અંદર બીજું કોઈની સાથે મેળવ્યું નથી, ભેળવ્યું નથી, ફક્ત બીજું અને 8મું બે ભેગા કરીને 17મું પાપ સ્થાનક બનાવ્યું। બોલો કયો હે? બીજો કયો? બે ભેળાવે નાતા હતા કરે। 8મો માયા, બે ભેગા થયા એટલે કયો? 17મો આવ્યો। 17મું પાપ સ્થાનક, બીજું ને 8મું બે ભેગું કર્યું એ 17મું થયું। એ 17મું જેની પ્રવૃત્તિમાં જેટલું વધારે હોય એ પોલિટિશિયન एक्सपर्ट કહેવાય। आपको या तो मृषावाद आना चाहिए, खाली झूठ बोलવું છે, પણ माया कपट થી झूठ बोलવું એ नहीं आवड़े। बच्चा भी झूठ बोलता है लेकिन वो पकड़ा जाता है, और कोई एक्सपर्ट ऐसा झूठ बोलता है कि 10 बार कोशिश करो तो पकड़ा नहीं जाए। अकेली माया करनी हो तो अकेली माया कपट करो, बोलने की जरूर नहीं है। माया मूंगी होय छे, क्रोध भड़को होय छे, क्रोध बोलको होय छे, क्रोध बोलीने आग ऊभी करे छे। माया कपट खबर न पड़े। पुरुष बंदूक चलाएगा, चाकू चला के किसी को मारेगी, स्त्री जो है चा में जहर मिला के पिला देगी, पता ही नहीं चलेगा। मारवानुं बंनेने छे, पंचेंद्रिय मनुष्यनी हिंसा बंने करी रह्या छे। आप समझ रहे हैं? तरीका अलग। तो पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का पाप तो दोनों को लगना है। क्रोध जितना ज्यादा खराब नहीं है, उससे 100 गुना ज्यादा मान खराब है। मान जितना खराब नहीं है, उससे 1000 गुनी ज्यादा माया खराब है। माया जितनी खराब नहीं है, उससे लाख गुना ज्यादा लोभ खराब है। પણ દુનિયામાં પહેલું આગળ કોણ દેખાય છે? 100 ડબ્બાની માલગાડી હોય પણ પહેલા આગળ એન્જિન જ દેખાય। બધાને સૌથી વધારે નુકસાન પહોંચાડે। ખ્યાલ આવ્યો? કેમ? પોતાના માટે કેમ? લોભ કરો એટલે તમે કેટલાનું લૂંટો અને કેટલા તમારું નુકસાન થયું। તમે ચોરી કરી, લૂંટફાટ કરીને લાવ્યા એટલે કેટલાનું ગયું ત્યારે તમારા ઘરમાં। एमने तो नहीं थतो नहीं भाई। अब ये वृत्ति हमारी है, समझे कि नहीं? वृत्ति हमारी है। अब इस वृत्ति को कौन समझता है? महावीर क्या कह रहे हैं? परिग्रह का परिमाण करो। तमे एक जन एकला परिग्रह वधारो, माजे एकला एक जना आ 1000 साड़ी भी लाओ तो पछी बीजारे कतरी रही। परिग्रह का परिमाण रखोगे तो दुनिया में सबको मिलेगी। एक जन सबसे ज्यादा साड़ी मंगा ले, पहन ले, समझे कि तो क्या होगा? हिंदुस्तान के अंदर मुंबई में वहाँ पर एंटवर्प भेल के ऊपर एक जन ऐसे है कि रोज सुबह वो अपने 4 जने को भेज देती है सबसे महंगी, सबसे टॉप कक्षा की साड़ी। सुबह में 1 घंटे के अंदर 4 दिशा में से 4 आनी चाहिए। આજે મારે આખા દિવસમાં 10 પહેરવાની છે, 1 घंटे की एक बदलनी है, हर 2 घंटे एक बदलनी है। अब आप विचार करो, कलकत्ता जाकर के लेके आते 1 लाख रुपया रो एक ड्रेस लेना आवे। आदमी और तो कोई में पैंट ने शर्ट बे होपन सर आदमी ने कोई फर्क जिंदगी में धारो तो कई વધારે કરી ન શકો, પણ બૈરાઓને આજે कलकत्ता जाओ तो 1 लाख रुपया रो ड्रेस मिले और लोग जाते हैं यहाँ से खरीदी करने। अब ये परिस्थिति आपसे, महावीर कैसे ऐसी गलती मत करो। परिग्रह का परिमाण, माप, प्रमाण। आखी दुनियाનું બધું જ મારે જ ભેગું કરી લેવું છે એ અતિ લોભ છે। તો ક્રોધના કારણે જે નરક ન થાય એના કરતા લોભના કારણે 10 ગણી વધારે મોટી નરક લોભથી।
अब यही चारों क्रोध मान माया लोभ है, ये आपको नया आयुष्य बनता है। बोले क्या थी आयु, सोर्स क्या थी आयु, મોહનીય કર્મની અંદરથી સોર્સ બહાર આવ્યું ત્યારે છેલ્લો ભાગ જતા આયુષ્યને મળ્યું, છેલ્લો ભાગ એટલે જિંદગીમાં આયુષ્ય છેલ્લામાં છેલ્લી વાર એક જ વાર બંધાશે, વારંવાર નહીં બંધાય ત્યાં સુધી રોજ જ્ઞાનાવરની દર્શનાવરની અંતરાય રોજ બંધાશે। दूसरे कर्म रोज आपको बनते जाएंगे, दूसरे कर्म अलग अलग ढंग से आप रोज बांधते जाओ, लेकिन आयुष्य जिंदगी में एक बार। अब देखिए इधर देखिए, ये जीव आया है, कहाँ से आया है, देव गति में से आया है। अब ये देव गति में से आया तो ये अपना आयुष्य लेकर आया। कौन है देव गति में? 10वें प्राणक देवलोक में महावीर स्वामी का जीव आया और वो 72 वर्ष का आयुष्य लेकर आया। अब उनको यहाँ से जिस तरह से आकर आयुष्य कर्म सबका एक सरीका, रीत पद्धति सबकी एक ही, वो भी इसी तरह से चलने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलते चलते अपने हिसाब से जो है महावीर स्वामी को 72 वर्ष के अंदर आयुष्य पूरा। अब 72 वर्ष के अंदर आयुष्य के ऊपर घात जो है महावीर स्वामी को कितनी बार लगी? घात हमारी मारवाड़ी भाषा में, गुजराती में घात, इंग्लिश में एक्सीडेंट, आप अटैक कहो, एक्सीडेंट कहो, वॉट एवर। महावीर स्वामी का संगठन, संस्थान, कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रक्चर ऑफ द फिजिकल बोन्स एंड बॉडी वो इतना सॉलिड था कि इतने एक्सीडेंट में, इतने घात में उनको कोई असर नहीं। और हमारा आज का स्ट्रक्चर ऐसा है कि बाथरूम में साबुन के पानी में स्लिप हो जाओ तो गिरो तो भी फ्रैक्चर 3 हो जाए, ये फर्क है। अब 2500 साल के अंदर इतना अंतर है। अपना वडवाओ जे बाप दादा था ये कोई दाड़ो घर ની અંદર ગ્લેસ ટાઇલ્સ નહોતા રાખતા, ग्लॉसी सरफेस की टाइल्स नहीं होती। घर में बच्चे भी है, बूढ़े भी है, दौड़ेंगे कूदेंगे फलेंगे, कोई गिर जाए, स्लिप हो जाए, कल बोन फ्रैक्चर हो जाए, मर जाए, भाग्यशाली कौन जाए। मारवाड़ में लीपन रखता था, वो लीपन तो सबसे ज्यादा फायदा था, एंड साइंटिफिकली इट इज प्रूवन दैट इट इज द क्रॉस एंट्री फॉर द एंटी रेडिएशन। किसी भी प्रकार के थर्मल रेडिएशन के लिए जो है अगर उसको रिएक्ट करना है तो आपके घर में गाय के गोबर का लीपन हो तो आप बच जाओ, नहीं तो रेडिएशन के सामने आप बच नहीं पाओ। હવે જ્યારે અણુબોમ્બ ને પરમાણુ બોમ્બ આવશે ત્યારે તમારા માટે બચવું બહુ ભારી પડશે, लेकिन उस समय जो है लीपन वाले बच जाएंगे। अब आज सब जगह पर आ गई ये चाइना की वर्टिफाइड जो है एकदम ग्लॉसी सरफेस की ग्लेस टाइल्स। आज की हिस्ट्री बोलो, आप देखने जाओ, सर्वे करो कि चाइना की टाइल्स आज तब से लेकर के हजारों घरों के अंदर स्लिप होकर के ब्रेन हेमरेज में गए। अब महावीर क्या कह रहे हैं, इतना कीमती मनुष्य जन्म असंख्य जन्मों के बाद तो आपने पाया, और वो भी आपका आयुष्य इतना ही छोटा मिला, और उसको भी आप सुरक्षित न रह सको और धक्का लग करके आयुष्य टूट जाए तो भाई साहब क्या पाए। तो सबसे सुरक्षित आपको किसको रखना है? एक वक्त कदाच 10 लाख तो हीरो पर बाहर पड़े रहते तो चाल से, परंतु आयुष्य सबसे ज्यादा सेफ एंड सुरक्षित रखना है। आप रास्ते पर देखना, कभी कुत्ता और बिल्ली भी रोड क्रॉस करना होता है तो 10 बार विचार करती है। एक कुत्ते को भी रोड क्रॉस करना है तो वो भी हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में ऐसे तैसे नहीं भागे। पंचेंद्रिय जीव है, समझ है, इधर से गाड़ी आ रही है, उधर से आ रही है, वो भी अपना जीवन बचाना चाहते हैं। महावीर शू कहे छे, भाई मरવું કોઈને પસંદ નથી, જીવવું સૌને ગમે છે, સર્વે જીવાવે ઈચ્છन्ति જીવ્યું ન મરે। ये 10 वैकालिक आगम में शब्द आपको दे दिए। सभी जीव जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता है, सबको अपना जीवन प्यारा है। तो क्यों हम अपने आयुष्य को जो है
जब आयुष्य की आपको समझ आ गई कि इतना कीमती आयुष्य तो बाहर से कोई अटैक लगे, कोई एक्सीडेंट आवे, कोई आयुष्य टूट जाए, ऐसा कोई निमित्त खड़ा नहीं करना है। एक तो बाथरूम में तो साबुन का उपयोग होना ही होना है, तो फिर आप वहाँ ग्लेस टाइल्स क्यों रखते हो? ये सबसे बड़ी भूल हमारी है। ना ना, हमारी पास पैसों छे तो क्या देखाड़ो, तो पैसों देखाड़ो माटे बाथरूम જ છે તમારી પાસે? ના ના, હવે ક્લે ટાઇલ્સ કાઢીને સાહેબ હવે તો બિલકુલ ગ્રેનાઇટ લાવ્યો છે। હવે તો એકદમ મોઢું દેખાય એવું ગ્રેનાइट लायो છે। अब करना क्या बादशाह? करना है। ऐसी स्थिति के अंदर आप लोगों का कीमती जीवन जो सुरक्षित है वो कीमती है। सबसे बड़ा कीमती जीवन जो है उसकी सुरक्षा कैसे, और वो नहीं कर पाए तो बड़ा मुश्किल है। ऐसी स्थिति के अंदर अब ये चल रहा है, तो ये बंधा है आयुष्य का, अब है कैसा स्वरूप है, पहले इसका विचार करें। और इतने कीमती काल के अंदर हम अपनी तरह से सुरक्षित रह करके अगर जीवन बचा सकते हैं, बचाना मतलब क्या है? मृत्यु को जल्दी नहीं लाना। मृत्यु निर्धारित है, आयुष्य पूरा होने पर मृत्यु आनी चाहिए। आप आयुष्य को पहले भुला करके मृत्यु को न बुलाओ, ये गलती नहीं। सामने से खींच करके आयुष्य को नजदीक मत लाओ, समाप्त मत करो, बहुत कीमती है। और इसका उपयोग किसमें करना है? ये बाहर के पहले भव के पुराने कर्म जो साथ में लेके आ रहे हो, इसको पूरा करने में, इसमें आपकी समझदारी। पुराने कर्म कितने हैं? अब नए बांधोगे कि नहीं बांधोगे? इस भव में और नए बंधेंगे कि नहीं बंधेंगे? अब इस भव में अगर और नए कर्म बांधते जाओगे तो पुराने का क्या हुआ? पुराने में नया और समझदार महिला पुरानी बर्नी खाली होने पर साफ करके ही नया भरेगी। वो पुराना उसमें चिपका हुआ है, आटा भी लगा हुआ है, तो फिर वो दूसरे नए को भी बिगाड़ देगा। समझदारी किसमें? वैसे ही हमको यहाँ पर देखना है, पुराने हम सिर पर लेकर आए, और इसलिए है कि भाई आयुष्य तो काल के आरे के हिसाब से आयुष्य सबका एक कॉमन तरीका हो। अब 5वें आरे में कोई बोलो कि नहीं 1000 बरस का आयुष्य भाई साहब, अब संभव नहीं। कल आपको कोई बोले कि नहीं हिमालय में ऐसे योगी है, कोई 700 बरस से और कोई 300 बरस से, ये बातें सब बकवास है, सब असत्य। जब एक बार सिद्धांत समझ जाओ तो सत्य आपको स्पष्ट समझ में आ गया, अब खेल खत्म कर। अब दुनिया में सिद्धांत से विरुद्ध जाकर कोई किसी का आयुष्य नहीं। हाँ, ये जरूर है, आप बिल्कुल निरोगी रहकर स्वस्थ रह करके पूरी जिंदगी बिताओ, मृत्यु तक आपके नाखून में रोग ना आए, बीमारी ना आए, और आप स्वस्थ होकर हंसते खुलते खेलते बोलते चलते आप मृत्यु के शरण में चले जाओ, पता भी न चले जाए आयुष्य पूरा हो। कल पैरालिसिस होकर 10 बरस पथारी में पड़ के मरो भाई, मात्र आयुष्य नहीं, फिर दूसरे कर्म काम करेंगे, तीसरे कर्म में फिर अशांता वेदनीय काम करेगा, कुछ रोग ऐसे काम। भोजन आहार विहार अपना इतना स्वस्थ रखो कि वृद्धावस्था में भी आप अपने हाथ पैर खुद चला सको, अपने कपड़े खुद धो सको, अपना काम खुद कर सको। आप इतने आलसू भी मत बने, नौकर के अधीन पराधीनता इतने भी मत लाओ कि कभी आप खुद हाथ पैर न चला सको, तब नौकर चाकर नहीं होंगे, तब आपकी हालत और खराब। ये गलती नहीं करना। हमारे बुजुर्ग बाप दादा बरोबर 100 बरस की उम्र में भी किसी ऊपर आश्रित नहीं रहते, कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं था, खुद का काम खुद किया, बात पूरी। आपका शरीर चलना चाहिए, आप निरोगी स्वस्थ काया होनी चाहिए। क्या मालूम घर में पति पत्नी 2 जने हो और पत्नी को पैरालिसिस हो गया, तो पति क्या करेगा?
અમે રોજ ટિફિન કટે લેવા જાઓ, રોજ હોટલમાં ક્યાં જશો, રોજ બહારથી ક્યાં મંગાવો? शरीर को अनुकूल आए न आए भागशाली करोगे क्या से? आप अपनी तरफ से इतने सक्रिय रहने चाहिए, कब कौन सी परिस्थिति कैसी आ जाए, कल मुझे कुछ करना पड़े तो मैं भी करने को तैयार। कोई जरूरी नहीं है जिंदगी भर पत्नी बीमार नहीं पड़ेगी, वो हमेशा अपनी तरफ से रसोई करती रहेगी साहब। वो 80-90 साल की हो जाएगी तो भी 100 से रसोई करती रहेगी। क्या मालूम कल किसके घर में कौन सी परिस्थिति विपरीत आ जाए, क्या पता है, किसको पता है। आप अपनी तरह से हर काम के अंदर व्यक्तिगत रूप से क्यों चिराग पे संघर्ष करते हैं। જેનું માન કસાય વધારે હોય છે એને બીજું કોઈ કામ કરવું ગમતું નથી। હું આ કામ કરું, હું આ કામ કરું, હું આ કામ કરું, અરે ભાઈ જરૂર પડે ત્યાં બધું જ કરી લેવા। अहंकार किस बात का रखते हो कि झाड़ू काढ़वाથી नाना बाप न થઈ જઈએ છે કે? ये किसने सिखाया? ये बात नहीं। कल जब जिस समय जिस काम की जरूरत पड़ी मैंने अपने हाथ से कर लिया और कोई अहंकार नहीं। झाड़ू काढ़वाમાં अहंकार वच्चे काम नहीं आवतो। आपको अभिमान दिखाना है, बात दूसरों के बीच में दिखाना। आपकी इज्जत होगी तो आपका मान बढ़ेगा, लेकिन इज्जत बढ़ने जैसा कुछ करोगे तब इज्जत बढ़ेगी। किसी का अपमान करने से खुद का मान कभी नहीं बढ़ता है। आपको अपना मान बढ़ाना है, आप भी दूसरों का मान सम्मान करिए, आपका भी मान बढ़ेगा। मैं किसी का अपमान करता रहूं और लोग मेरा सम्मान करते रहे, ये उल्टा है कहां से लाए? गलत है, ऐसा मत। मुख्यतः लक्ष्य देना है। क्यों हम विपरीत चले? कर्म बंधेंगे उसी को जो विपरीत चलेगा तो ही कर्म बंधेंगे, नहीं तो नहीं बंधेंगे। आप कर्म क्षय की निद्रा की दृष्टि बनाकर जीवन जियो, आपको प्रतिदिन निद्रा हो। लक्ष्य वो चाहिए। रात को सोने से पहले पेन पेंसिल हाथ में लेकर अपनी पर्सनल डायरी में लिखो, आज मैं क्या कर्मनी निद्रा करी, आज मैंने कितनी निद्रा की, आज कितने प्रमाण में की। और जरूरी नहीं है कि सब उपवास करने वाले ही निद्रा करते, स्वाध्याय करने वाले भी निद्रा करते हैं, कौशक करने वाले भी करते हैं, माला जपने वाले भी करते हैं। व्याख्यान सुनकर 1 घंटे में आप 10 गुनी निद्रा कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में, धर्म ही ऐसा है। धर्म इस प्रकार का है, प्रतिक्षण निद्रा करावे वो धर्म। परम सौभाग्य से प्रबल पुरुषार्थ धर्मનું મળવું એ પુણ્યનો યોગ છે, પણ ધર્મનું આચરવું એ પ્રબલ પુરુષાર્થનો યોગ છે। ધર્મ મળવું એ જુદી વસ્તુ છે કે ભાઈ પૂર્વના પુણ્ય યોગથી જન્મ જેવા મા બાપના ઘરમાં મળ્યો કે ભાઈ ધર્મ મળી ગયો, बहुत अच्छा पुण्य पांच, हमारा प्लस पॉइंट है, मिल गया। अब मिल गया तो क्या, अब प्रबल पुरुषार्थ चाहिए। अब इतना पुरुषार्थ प्रबल होना चाहिए, इतना पुरुषार्थ प्रबल। पुरुषार्थ के बिना निद्रा नहीं होगी। पुण्य सत्ता में पड़ी हो એટલે નિદ્રા થતી રહે એમ નહીં। પુણ્યનું કામ છે ખાલી સુખ સંપત્તિ સાધન સામગ્રી આપી દીધું ને કામ પૂરું થઈ ગયું। પુણ્ય का काम इतना ही है। આવ્યો પુણ્ય ઉદયમાં આવ્યો, તમને સાધન સામગ્રી આપી દીધી, ભાઈ લીલા લહેર કરો, ગાડી બંગલો સારામાં સારું છે, મજા કરો, लेकिन अब इससे काम नहीं। खाली एकला पुण्यना भोगवटो भोगववा माटे आयुष्य पूरू करता रहा तो भाग्यशाली जीवन पूरू थई जशे, फिर इसमें कोई फायदा नहीं। पुण्यनु काम छे सुख संपत्ति आपी देवी, અને આપી દીધા પછી તમે એમાં આસક્ત થઈને ભોગવવામાં જ રાજી થઈ જાઓ तो आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। कोई पुण्य के उदय से कर्मक्षय होता है क्या? निद्रा होती है क्या कभी? तो प्रबल पुरुषार्थ से ही संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। बिना किए तो कोई संभव। यहाँ पर भी अब ये चौथा अध्ययन है, समय कम लगता है, और ऐसी स्थिति में भगवान भी जिस तरह से अलग अलग जीवों के कर्म के स्वरूप का एक
क्या विपाक हो सकता है, कैसा विपाक हो सकता है? कौन सा जीव संसार के अंदर कैसा कर्म का फल भुगतता है, इसकी बात विशेष रूप से कर रहे हैं। फिर वापिस थोड़ी कल आगे करेंगे। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनम। बोल श्री शासन देव की जय। बात नहीं आता। सब लोग मतलब